उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग लगातार श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के सूत्रों, गाथाओं के अंशों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में कहा है नत्थी कालस ना गमो। इसका अर्थ अभिप्राय है मृत्यु के लिए अकाल वक्त बेवक्त जैसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी नया काम, शुभ काम करते हैं, आप मुहूर्त देखते हैं, चौघड़िया देखते हैं, दिनवार देखते हैं, फिर वो काम करते हैं। क्या मृत्यु का भी कोई चौघड़िया है? क्या मृत्यु का भी कोई मुहूर्त है? आपका इस भव का आयुष्क्रम पूरा हुआ और मृत्यु का कोई ना कोई कारण, निमित्त आपको मिल जाएगा। तो काल जो मृत्यु है उसका कोई वक्त बेवक्त वाली बात नहीं। भाई मौत, तुम तो जल्दी आ गए, तुम तो लेट आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। वहां तक सहज है। आप और हम सभी संसार में मौत को कई रूपों में, मृत्यु को कई रूपों में देखते हैं। हम और आप कई बार आश्चर्य व्यक्त करते हैं, क्या हुआ, फला व्यक्ति नहीं रहा? अरे सुबह तो चाय के वक्त मिले ही थे, हम मॉर्निंग वॉक पे मिले थे, कल तो मैं मिलके ही आया हूं, वो चला गया। क्या हुआ जी? हार्ट अटैक आ गया, साइलेंट हार्ट अटैक आ गया, हार्ट फेल हो गया, बहुत सारे कारण बन जाते हैं। कोरोना काल में आपने, हमने मृत्यु का तांडव देखा कि किस प्रकार यंग एज के बच्चे भी इस कोरोना के शिकार हुए। एक्सीडेंटों के आंकड़े यदि आप पढ़ें तो बड़े चौंकाने वाले हैं। बड़े लार्ज स्केल पर हर साल पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक्सीडेंट से मृत्यु होती है। अचानक व्यक्ति अपने घर में बैठा है, बिजली चमकती है और बिजली उस घर पे गिर जाती है, उस पेड़ पे आके गिर जाती है और व्यक्ति मर जाता है। भूकंप आते हैं, पेड़ गिर जाते हैं, चट्टानें गिर जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, जल प्रलय हो जाती है, अग्निकांड हो जाते हैं। बहुत सारे निमित्त जो है व्यक्ति को मिलते हैं। तो मौत के लिए वक्त बेवक्त जैसी कोई बात नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। अब आप कहोगे कि सूत्र को लेकर के तो हमें डराया जा रहा है। डराया नहीं जा रहा, केवल चेताया जा रहा है। प्रमाद को छोड़ें, धर्म की आराधना करें और ये भरोसा ना करें बुढ़ापा आएगा फिर धर्म ध्यान कर लेंगे। बुढ़ापा आएगा भी या नहीं आएगा, और बुढ़ापा आ भी गया तो सुखद होगा या दुखद होगा, और उसमें इंद्रियां कितनी काम करेंगी, आंखें कितनी काम करेंगी, चलना फिरना कितना काम करेगा, बहुत सारी बातें हैं। मैं कल समाचार पत्र में देख रहा था, एक आर्टिकल लगातार उसमें आता है। रघुनाथन कोई है लिखने वाले, साउथ इंडियन है। अभी बंबई की एक ताजा घटना उन्होंने लिखी। एक पति पत्नी 3 बच्चों के साथ घूमने के लिए गए। समुद्र के किनारे वाली चट्टान के किनारे पर दोनों पति पत्नी बैठे हैं और मौसम बड़ा सुहावना है, बारिश हो रही है हल्की हल्की और समुद्र में लहरें उठ रही हैं। उनके 3 बच्चे साथ में थे और उन्होंने कहा बच्चों से, बच्चों समुद्र की लहरें उठ रही हैं और तुम हमारा भी फोटो खींचो, अपना भी सेल्फी में फोटो आ जाएगा, ऐसा कुछ करो। बच्चे थे, लग गए। बच्चे थोड़ी दूरी पर थे। पति पत्नी बैठे, भी हल्की सी एक लहर आई, दोनों को भिगो गई। दोनों बहुत रोमांचित हैं, समुद्र के पानी ने हमारे को भिगो दिया। दूसरी लहर आई, थोड़ी सी और बड़ी थी, भीग गए, बड़े खुश हुए, चेहरे खिलखिला गए। तीसरी लहर इतनी बड़ी आई कि उनको बहा के ले गई, लेकिन उसमें से पति बच गया, पत्नी समुद्र में समा गई। भाव कहने का यह है, मौत का कोई वक्त बेवक्त जैसा कोई स्थान नहीं है। तो हमें केवल जागना है, सचेत होना है, समझदारी दिखानी है। इन चीजों को हम समझ करके चलें। अगला सूत्र है सव्वे पाणा पियाहुया सुहुसाया दुख दुख पड़ी कूला। अपिय वहा पिय जीविणो जीव कामा सव्वे सिम जीवियम पियम नाई वायज कंचनम।
सब प्राणियों को अपनी जिंदगी प्यारी है। सब प्राणी का मतलब मनुष्य ही नहीं है, प्राणी मात्र, संपूर्ण जीव जगत, पशु पक्षी, सबको अपने प्राण प्यारे। तो कहा सब प्राणियों को अपनी जिंदगी प्यारी है। सुख सबको अच्छा लगता है और दुख सबको बुरा लगता है। वध यानी हत्या, वध सबको अप्रिय है और जीवन सबको प्रिय है। सभी प्राणी जीना चाहते हैं, कुछ भी हो सबको अपना जीवन प्यारा है, अतः किसी भी प्राणी की हिंसा ना करो। ये सारा सूत्र का लब्बो लुआब है अहिंसा, दया, करुणा, किसी प्राणी का वध ना करना। सूक्ष्म हो, बादर हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको मरना पसंद नहीं है। इंसान अपनी अकड़ में चलता है, विवेक होता नहीं है, ज्ञान है नहीं। और सच पूछो तो जब तक आपको, हमारे को, किसी को भी जीव और अजीव का बोध नहीं होगा, हमारी दया और करुणा जगेगी नहीं। हमारा शरीर क्या है? जीव अजीव का मिश्रित रूप है। आप मकान बनाते हो, क्या है? जीव अजीव का मिश्रित रूप है। मकान बना, अग्नि भी लगी, पानी भी लगा, पेड़ कटे तो लकड़ी भी आई, बहुत सारे काम हुए। तो हमें जीव अजीव का बोध होता है तो हमारी करुणा, हमारी दया, हमारी संवेदना जागती है। और भगवान महावीर ने कहा एगे आया, आत्मा एक है। सब प्राणियों में आत्मा एक है, पूरे वर्ल्ड का इंसान है, आत्मा एक है। संपूर्ण प्राणी जगत आत्मा एक है। तो एगे आया का सिद्धांत भी हमारे को समानता की बात कहता है। और मैं तो देखता हूं कि जिन लोगों की करुणा का विस्तार होता है, वो यथासंभव मनुष्यों की सेवा करते हैं, उनका बचाव करते हैं। फिर और आगे बढ़िए, वो किसी भी प्राणी को, किसी भी जानवर को मारना पसंद नहीं करते, उनको बचाना पसंद करते हैं। अहिंसा, दया, करुणा को मानने वाले लोग गौशालाएं चलाते हैं, दान देते हैं, गौशालाओं का संचालन होता है। गौशाला की 80% गाय दूध नहीं देती हैं, अगला बच्चा जन्म नहीं देती हैं, फिर भी आपकी करुणा कहते हैं नहीं भाई, जो इनकी स्वाभाविक जिंदगी है उतना इनको जीने का अधिकार है, मारने का अधिकार हमारे को बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार आप लोग ऐसे काम करते हैं, जीवों को बचाते हैं। हमारे दिल्ली, ऋषभ विहार आसपास के लोग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग आजकल उधर बकराशाला खोल रहे हैं कि बकरे का वध ना हो, और अपने पैसे लगा के बकरों को जो है वहां पे चारा पानी देते हैं, बचाते हैं जितना बन पाता है। आपके लुधियाना के अंदर पास में कोई संस्था, वो भी ये काम कर रही है। और थोड़ा सा अलग हट करके इधर न्यू किचलू नगर के पास पक्षियों के रहने के लिए 2 टावर बनाए हैं। लगभग 25-30 लाख का उसमें खर्चा आया है और तकरीबन 3,500 पक्षियों को वहां रहने के लिए सुरक्षित स्थान मिलेगा। आप उनके फ्लैट कह सकते हैं, बहुमंजिला फ्लैट कह सकते हैं। पक्षी आंधी में, तूफान में, बरसात में सुरक्षित रह सकता है, बिल्ली से सुरक्षित रहेगा। ऐसे ऐसे लोग काम करते हैं। और जिनमें दया करुणा की भावना नहीं हो तो कहते हैं ये सारे जो पशु पक्षी है ना, ये हमारे लिए तो भगवान ने खाने के लिए बनाए हैं। फालतू के कुतर्क लोग बात करते हैं। आपको आलपिन चुभती है, आपको वेदना होती है। एक मुर्गा कटता है, क्या उसको दर्द नहीं होता? एक चींटी मकोड़ा मरता है, क्या उसको दर्द नहीं होता? हमें अपने करुणा का विस्तार करना चाहिए। कभी कभी इसमें भ्रम और गलत मान्यताएं, अज्ञानताएं भी भूमिका अदा करती हैं। एक बहन ने मुझे बतलाया, हम रात में घूम रहे थे गली में, बाजार में, सड़क में, कहीं पर भी सूने स्थान में घूम रहे थे। आगे बहुत सारे काले काले कीड़े थे और साथ में चल रही अन्य परंपरा की महिला ने कहा कि और आगे चलते हैं। जैन महिला ने कहा कि वहां कीड़े बहुत हैं, वो मरेंगे, दोष लगेगा। ओ कुछ नहीं होता, उनका बल्कि भला होगा, ये योनि छूट जाएगी। अब कोई हमारी योनि छुड़वाए तो चिंतन का विषय है। कोई हमारी योनि छुड़वाए तो हमें कितनी वेदना होती है। किसी भी जीव पर आघात करो, कितना तड़फता है, तिलमिलाता है, भागने की, बचने की कोशिश करता है। अभी अभी बकरा ईद पर कहीं का कोई दृश्य था, अच्छा मजबूत तगड़ा भैंसा टेम्पो में से उतारा गया
अब उसको आभास हो गया कि शायद मुझे काटने वाले हैं, वो ऐसा जोर से कूदा, भागा, सारे काटने वाले दाएं में भागते फिरने लगे कि ये तो बड़ा ताकतवर है। भाव कहने कोई जीव मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं। हमें आपको सभी को अपनी अहिंसा, दया, करुणा की भावना को अधिक से अधिक विस्तार देने का प्रयत्न हमारे को करना चाहिए, और अहिंसा में वातावरण ही शांति की गारंटी है।